T10 सभा की जो मैच चल रहा है टॉर्पेडोज क्रिकेटर कुंदापुर ने इस क्रिकेट श्रृंखला को बना है। शायद यादगार श्रृंखला कुंदापुर के गांधी मैदान पर यह मैच जो कि चल रहा है। दर्शक धीरे धीरे आते हुए सचिन महादेव बहुत एक अनुभवी क्रिकेटर है। जय कर्नाटका के बैंगलोर के अग्रपंथी के टीमों में खेलने का अनुभव सचिन महादेव को, जो कि बहुत एक गिने चुने ऑलराउंडर में जाने जाते हैं सचिन महादेव। जय कर्नाटका के अनुभवी खिलाड़ी बैंगलोर के, एक जमाने की स्ट्रांग टीम, लेकिन इस समय मुड़बिद्री के मैदान पर जीत हासिल की थी। इस समय सव्यसाची एंड से कुणाल के लिए ये गेंद स्लोवर गेंद बीट हुए है, बल्ले पर गेंद नहीं आई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन की कोई संभावना नहीं है। इमरान कोटेश्वर जो कि विकेट कीपिंग का बाहर जो कि सवाल है। गिने चुने उत्तम के खिलाड़ी इस समय हामन कतार में जो कि शामिल है। विकेट के पीछे इमरान कोटेश्वर, ये गेंद उछाल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, डीजे जो कि बचता हुआ इस समय कुंदापुर के गांधी मैदान पर, जो कि नेशनल लेवल श्रृंखला जो कि चल रही है। टॉर्पेडोज क्रिकेटर ने इस श्रृंखला को बना है। एक जमाने की बहुत ही स्ट्रांग टीम कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज क्रिकेटर्स। इसी मैदान पर अगर नाम दिया जाता है चक्रवर्ती टॉर्पेडोज क्रिकेटर्स। ये गेंद पैड पे टकराई है, एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं, रन्स जो कि नहीं मिलेगा। टेनिस बॉल के सचिन तेंदुलकर माने जाने हरि प्रसन्ना हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स पर करली विदेश से इस मैच के लिए आए हैं। गिने चुने खिलाड़ी टॉर्पेडोज में 6 रन जो के बन चुके हैं। सचिन महादेव की गेंद, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस समय ऑन साइड में। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते बैट्समैन के पास, कुणाल के पास पूरा मौका 1 रन का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़कर 7 रन बन चुके हैं। सव्यसाची एंड से जो कि गेंदबाजी कर रहे समय सचिन महादेव। ठंडी हवा जो कि मैदान पर चल रही है। फ्रंट लाइन के 8 टावर्स लगे हैं। जीतने वाली टीम को 10 लाख टॉर्पेडोज ट्रॉफी 2070 रनर्स ऑफ 5 लाख का पुरस्कार रखा है। शायद कुंदापुर के इतिहास में सबसे ज्यादा हार्ड टेनिस है इस समय बॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। अधिक पुरस्कार की श्रृंखला, ज्यादातर मैच किए हैं टॉर्पेडोज क्रिकेटर्स, चक्रवर्ती क्रिकेटर्स। इस बार गौतम शेट्टी जी के नेतृत्व में मैच चल रहा है। रंग बिरंगे बैनर्स चुके लगे हैं। सचिन महादेव की गेंद अप्पू के लिए, ये गेंद रक्षात्मक ढंग से ढकेल दिया है पाट की दिशा में। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़कर 8 रन जो कि बन चुके हैं। बहुत ही खिलाड़ी जो कि मौजूद है। शैलेश, इमरान कोटेश्वर, राजा सालिग्रामा, सचिन महादेव, आमन कतर में उसके इर्द गोवा की टीम जो कि खेल रही है। C4U यूसीएन चैनल में घर बैठकर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। सचिन महादेव की गेंद आनंद कटर के लिए पिच हटते हुए समय फ्लिक कर दिया है। सिली मिडॉन पे फील्डर जो के मौजूद। पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन जो के बना लिए हैं। 9 फॉर नो लॉस इन 1 ओवर। 9 रन जो के बने हैं। गोवा की टीम जो के उतरी है। कतर के विरुद्ध जो के मैच खेला जा रहा है। एक जबरदस्त श्रृंखला को बना है। चोपड़ा एंड से गेंदबाजी कर रहे इस समय। ये गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला है, हालांकि रस जो कि नहीं मिलेगा। 10 रन बने हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। चोपरास और सव्यसाची एंड, इसमें 2 एंड जो के लगे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड चोपरास एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं सब गेंदबाज। प्रदीप गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 रन जो के बने हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। डीप विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, वाइड जो कि स्क्वायर लगे रखा है। उछाल दिया है गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और इस कैच छोड़ दिया है। गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 1 जीवदार, 1 चौका जो कि मिल चुका है इस समय। कतर के लिए इस चौके की सहायता से 10 रन बने हैं। जीवदान भी मिला, चौका भी मिला। क्रिकेट में कहते हैं कि कैच पकड़कर मैच को पकड़ना चाहिए, कैच छोड़ने से मैच को छोड़ना पड़ सकता है। इस समय गोवा के लिए अंग्रेजी में कहते हैं कि
क्या इन दिस मैच, क्या ड्रॉप, बैड ड्रॉप। गोवा के खिलाड़ी ने क्या छोड़ा, विकेट मिलते मिलते बच गया। गेंद चौका मिला बोनस के रूप में आमन कतर के लिए। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधी निकलती हुई। कार्लू जो के बैटिंग कर रहे इस समय। कुणाल नॉल स्ट्राइकर पर, कुणाल स्ट्राइक पर। ये गेंद कुणाल के लिए गेंद को इस बार धीरे से पुश कर दिया है। तेज गज के दायरे के अंदर जो कि खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़कर 15 रन बने हैं। आमन कतर गोवा की टीम विरुद्ध खेल रही है। पर है इस मैच के लसर हर बार कोलंबो श्रीलंका। रेसल पेरेरा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर जो के कारभार संभाले हैं। प्रदीप की गेंद आपको के लिए डेड बॉल, ग्रिप चूकता हुआ। ऑफ साइड की फील्ड की जमावट, 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। शॉट थर्ड मैन, पॉइंट शॉट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर सचिन महादेव। ऑन साइड में शॉट फाइन लेग, 30 गज के अंदर खिलाड़ी को बुलाते हुए लॉन्ग ऑन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब मिड विकेट पर एक खिलाड़ी जो के रखा है। 15 रन बने हैं। आमन कतर ने टॉस को जीता, पहले फील्डिंग का इरादा किया है। T10 मैच चल रहा है। टॉर्पेडोज ट्रॉफी 2017 का एक लंबा टूर्नामेंट, 3 दिन का। ये गेंद आपको के लिए टिप्पा खाने के बाद बाउंस लेती हुई कंधों के ऊपर से। अंपायर वार्निंग कर रहे हैं कि एक गेंद कंधों के ऊपर से जा सकती है, अगर दूसरी करे तो नो बॉल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच कोल्हापुर के गांधी मैदान पर, बडरकस कॉलेज के मैदान पर मैच चल रहा है। जोरों की ठंडी हवा, गर्मी के बावजूद जो कि गर्मी को इस समय भगाती। प्रदीप की गेंद आपको के लिए। ये गेंद उछालने की कोशिश, स्लो ओवर गेंद कर रहे हैं। रस जो कि नहीं मिलेगा। हालांकि दूसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 15 रन बने हैं। 15 फॉर नो लॉस। बडरस्कर कॉलेज के गांधी मैदान पर यह मैच जो कि चल रहा है। दूसरा ओवर लेकर सचिन महादेव, जय कर्नाटका बेंगलुरु के अग्री पंथी के टीम के खिलाड़ी सचिन महादेव। ऑलराउंडर में गिनती होती है सचिन महादेव की। सचिन महादेव सव्यसाची एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। ये गेंद उछाल दिया है, गेंद जा रही है वाइड स्पीड विकेट पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए कटर के बल्ले से। आनंद कटर जो कि बैटिंग कर रहे हैं, 21 रन बना लिए हैं। 2 इस समय बल्लेबाज अपो और आनंद कटर धुआंधार शुरुआत कर चुके हैं। आईपीएल की तरह इस समय कोल्हापुर के गांधी मैदान पर धीरे धीरे दर्शक आते हुए। हाईवे के स्तर का मैदान, अब रात में दर्शकों को बैठने के लिए गांधी मैदान पर जगह नहीं होगी। 8 टावर्स जो के लगे हैं। जोरों की हवा के बावजूद गर्मी को भगाती हुई शामियाना के नीचे छांव में बैठकर इस मैच को देखते हुए दूर तक इसका सीधा प्रसारण आप घर बैठकर देख सकते हैं। सचिन महादेव की गेंद आनंद कटर के लिए ऑफ साइड में, गेंद को ढकेला है। रन लेना चाहते हैं, मिलेगा नहीं। फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर मिड ऑफ पर जो कि मौजूद है। तीसरा ओवर जो कि चल रहा है। टीपीएल 2017 टॉर्पेडोज ट्रॉफी चल रही है। 21 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। आमन कतर गोवा के विरुद्ध मैच चल रहा है। ड्राइव कर दिया इस समय मिड विकेट पर। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग इस समय। क्या कमाल की फील्डिंग ऑन हैंड से करते हुए इस समय। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। इन दोनों के साथ 23 रन बन चुके हैं इस समय। कुछ हद तक है मेडल गोवा अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है कतर के विरुद्ध। बाहर के मस्कत, गोवा, कतर
ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, चेन्नई, केरला, उडुपी, इस तरह बहुत ही टीमों ने, क्रिकेट के महारथियों की टीमों ने टॉर्पोस ट्रॉफी में इस श्रृंखला में भाग लिया है। कटर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, हालांकि धीमी बैटिंग कर रहे हैं अपू। एक ही रन बना है, 5 गेंदों का सामना किया है। उछाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, शामियाना के लंबा सिक्सर, एक 70 मीटर का सिक्सर, गेंद रोड पर जाकर टकराई है। इन 6 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़कर 29 रन बने हैं। 29 फॉर ऑल आउट। बैडल गोवा की टीम बहुत ही घातक है, डेंजरस बैटिंग कर रहे हैं। उसके रेंजर्स अमन कतर के विरुद्ध जो के बैटिंग कर रहे हैं। एक तरफ से अपू, दूसरी तरफ से कटर। गेंद निषाद, बॉल टॉर्पेडोस के मुख्य हरिप्रसाद जी से विनती है, अपर बॉल पूछ रहे हैं। बॉल मैदान पर उतर चुका है, बहुत ही लंबा सिक्सर, बॉल गेंद गुम हो चुकी है। कटर के बल्ले से डेंजरस बन चुके हैं आमन कतर के लिए। बैडल गोवा के रेंजर्स कटर कुंदापुर के बंडरस्कर कॉलेज के मैदान पर धुआंधार, ऐसा लग रहा है कि क्रिस गेल शायद कुंदापुर के गांधी मैदान पर आए हैं कतर के विरुद्ध। शुरुआत में छक्कों की बारिश कर रहे इस समय। दर्शक देख रहे हैं कि बहुत कम देखने को मिल रहे हैं ऐसे मैच। बाहर की टीमें, दुबई, कतर, ऐसी टीमें बहुत कम देखने को मिलती है। उडुपी प्रीमियर लीग का मैच पिछले 2-3 साल पहले हुआ, उसके बाद टॉर्पेडोस, ये गेंद को इस बार निकाल दिया है मिड विकेट पर। फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। 17 से 25-26 तक पड़बूर, एनएमपीटी, बैंगलोर नेहरू मैदान, उडुपी प्रीमियर लीग मैच। लेकिन इस समय टॉर्पेडोस श्रृंखला गौतम शेट्टी जी के नेतृत्व में मैच चल रहा है। सभी उनके कार्यकर्ताओं ने उनका साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर इस श्रृंखला को किया है। किसी श्रृंखला बनाना कोई आसान सी बात नहीं है, लेकिन कुंदापुर ने इस गांधी मैदान पर इस मैच को किया है। रनों की संख्या 30 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। आप स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, एक तरफ से सिंगल्स ले रहे हैं। आपको जानते हैं कि कटर बहुत ही सेट हो चुके हैं, सिंगल देकर उनको स्ट्राइक दे रहे हैं। कटर को गेंद शायद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। तीसरे ओवर की समाप्ति पर 30 रन जो के बना लिए हैं। 31 फॉर नो लॉस। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ग्रिप चुकता हुआ इस समय, डेड बॉल, रन्स जो कि नहीं मिलेगा। कमेंट्री बॉक्स सेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। उछाल दिया है, बल्ले का आउटर एज लगता हुआ गेंद हवा में और इस समय आउट। रमशीद को पहली सफलता। बैडल गोवा की टीम पहला विकेट की है 31 रन पर। 31 फॉर लॉस ऑफ 1। $20 लाख के टूर्नामेंट में बंटी पटेल को मैन ऑफ द सीरीज चुके मिला था। वे मैदान पर उतरे इस समय बंटी पटेल, जो कि प्रीमियम लीग उडुपी, जिसमें बंटी पटेल को मैन ऑफ द सीरीज फिर मैदान पर उतरे हैं बंटी पटेल। अमर कैपी ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಡಯಸಿ ಬರಬೇಕು। रनों की संख्या बढ़कर 33 रन बने हैं। 33 फॉर लॉस ऑफ 1। इलेक्ट्रिशियन प्लीज कमेंट्री बॉक्स नंबर ಬೇಕು। $33 for loss of 1। ಹಲೋ, ಸಂದೀಪ್ ಕಾರ್ವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಡಯಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು। ಹಾಂ, ये गेंद इस समय गेंद को इस बार स्क्वायर लेग पर मोड़ दिया है। 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़कर 35 रन बना लिया है।
36 रन जो कि बनाए 36, जबकि 1 विकेट गिरा है। छत्तीस रन बने हैं। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 37 रन बने हैं 37। हालांकि आनंद कटर बहुत ही अच्छी बारी खेल रहे हैं इस समय गोवा के लिए। एक समय से कतर की टीम इस समय गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन पर, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 4 ओवर के समाप्ति पर 1 गेंद बची है। रनों की संख्या बढ़कर 4 ओवर के समाप्ति पर 38 रन बने 38 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1। ಟಾರ್ಪೋಡೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸದಾನಂದ ನೌಡ್ ಅವರು ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸ್ ಎಸ್ತಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹನಾನ್ ಕತಾರ್ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 2 ಆಟಗಾರರು, ಕುಂದಾಪುರದ 2 ಆಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹನಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕತಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಜಫರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ದಾಂಡಿಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೈಸ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 5ನೇ ಓವರ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಸ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಫರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಲಫ್ಟಿ. ಕುನಾಲ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ 3 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು, 1 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Last 2 balls to remaining. 5th over in progress. Score 39. Loss of 2 wickets. Rice is the bowler. 5ನೇ ಓವರ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಡಿಪ್ ಇಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇಂತರವಾಗಿ ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ತಂಡ 40 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 40. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 5ನೇ ಓವರ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಕೋರ್ 41. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ತಂಡ.
ಗೋಡದ ಹಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ ಎತ್ತ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಶೀದ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಷಟ್ಕ. ಟಿಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇವಾಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 47 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 47. ಬಂಟಿ ಪಟೇಲ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಷಟ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಶೀದ್ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಪವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹನಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕತಾರ್ನ ತಂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗರ್ ಬಡಾಡಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 49ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 49. ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ತಂಡ. ದೂರದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತಂಡ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕತಾರಿನ ಹನಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ ಹೊರ ಕ್ರಮಾಂಕವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲೆಸ್ಟನ್ ಹೆಬೆಲೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಹುಲ್ ಪರ್ಮೋರ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 6 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Last 2 balls remaining. 6th over in progress. ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಗೋವಾದ ಮೊತ್ತ 56 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 56 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಲೆಗ್ ಬಾಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಘನತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೋವಾ ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಮಯ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ.
11 Warriors Dubai. The captain of or manager, please come to the dais. 11 Warriors Dubai. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆಂಡು, ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಂಟಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 61ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6th over completed. Score is 61. Loss of 2 wickets. Jeff Boys medal ಗೋವಾದ ತಂಡ. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, Gundapura champion. Nambashi champion. Gundabashi champion. Namuru champion. Gundapura champion. Nambashi champion. Gundabashi. Everybody knows Tokyo's Hello. champion. 11 Warriors Dubai. Its manager or team captain, please come to the dais. ಅವರಲ್ಲ 11 Star Dubai. Manager or captain, please come to the dais. Very quick. ಏಳನೆಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕತಾರ್ನ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಲಯವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಡೇಶ್ವರ, ಶಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಾಲಿ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಧರ್ಮಲಕವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬಂಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ತಂಡ 63 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಬಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 3ನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. DPL, 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 champion, 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 Nambashi. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹುದ್ದರಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಡಿಜೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹನಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕತಾರ್ನ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, TPL ಟಾರ್ಪೋಡಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2017. Champion, Champion Inkle Real 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 Champion. We love cricket, football, from kabaddi to volleyball. Champion. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆವೆಂತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 64, 64. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೂರದ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡ ಹನಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕತಾರ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಇನ್ಸಿಂಗರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಮೊದಲ ಹಂತದ 7 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋವಾದ ತಂಡ 64 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 64, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 विकेट्स. 18 गेंदों का खेल आना बाकी. 18 गेंदों में क्या करेंगे ये हम जरूर बताएंगे. प्रदीप, इस गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी. अंपायर के पास अपील हो रही है. बबलू पाटिल तो रिलैक्स है और देखना है क्या है. अंपायर पे कोई दबाव नहीं, उत्साह में ज़्यादा, विश्वास में कम. अगर हम बात करें प्रदीप की, लास्ट टाइम की अगर बात के इनकी ही, अगर हमने जो उडुपी में यूपीएल देखा था सीजन 1, वे एवरग्रीन उडुपी के लिए खेले थे और क्या लाजवाब इन्होंने खेल खेला था वहाँ पे. मुझे अभी भी याद है 4 में से 2 मैच ये मैन ऑफ द मैच रहे थे और उसके बाद अपना ध्यान, सभी टीमों का ध्यान अपने ऊपर खींचा था इस खिलाड़ी प्रदीप ने. इस बार उठा दिया हवा में गेंद है. खतरा बन रहा था वह बबलू पाटिल के लिए और ये आसान सा कैच और एक झटका और हमारे डांसर भी तैयार. डीजे थोड़े से हमारे यहाँ पे हैं इसलिए डांसर को रुकना होगा. लेकिन टॉर्पेडोज स्पोर्ट्स क्लब आयोजित टॉर्पेडोज प्रीमियर लीग इंटरनेशनल लेवल के आप देख रहे हो जिस प्रकार से खिलाड़ी यहाँ पे आए, वो है एजाज कुरैशी. ये भी बड़े नाम, बड़ा नाम, लेकिन उनके सामने भी लोकल बॉय प्रदीप अपना काम बखूबी निभा रहा है. बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में. इस बार एंगल बनाने की कोशिश, हवा में गेंद जरूर है. क्या यह खतरा हो सकता है? यस, और एक झटका, बैक टू बैक विकेट. 2 चल, मैं आया. Champion Incul Real Champion. Champion Incul Real Champion. Champion Incul Real Champion. Champion Incul Real Champion. Champion Incul. इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई. यहाँ पे खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, खिलाड़ी अंदर थे इसी कारण बचे. लेकिन एक सिंगल यहाँ पे बटोरेंगे. ओहो, डायरेक्ट हिट. क्या अंपायर देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया चतुराई. क्रिकेट में हम देखते हो कि आंखों में इशारे होने चाहिए. रन जैसे ही बने या रन बन रहा है तो दोनों बल्लेबाज के आंखों में इशारे हो जाते हैं. स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो अब स्कोर बोर्ड पे लगे 65 रन, 65, लॉस ऑफ 5 विकेट. अंपायर के संकेत कुछ आए नहीं थे तो मुझे लगता है ये बल्ले से लगकर गेंद चली गई थी. अंपायर मुझे लगता है कोई सिग्नल नहीं है तो बल्ले से लग के ही गेंद चली गई. पूना जी, गोवा क्रिकेट की बात की जाए, मैं पिछले साल यानी 27 से 31 और 1 जनवरी तक गोवा में था संगम प्रीमियर लीग में और सभी गोवा में मैंने काफ़ी इंजॉय किया. गोवा में जिस प्रकार से खेल खेला जाता है, जिस प्रकार से सभी खिलाड़ी हैं, लल्ला यादव हैं जो अभी भी अब तक आए नहीं हैं, डकआउट्स में बैठे हैं, पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं. गोवा के लिए कोई सॉन्ग हो तो ज़रूर बजाना चाहिए. रेम्बो फर्नांडिस का वो सॉन्ग जो काफ़ी फेमस सॉन्ग है, गोवा के लिए भी होना चाहिए. मुझे लगता है देश में हर जगह घूम के लाना चाहिए हमें डीजे से. फिर से अगली गेंद.
इस बार गेंद को आने दिया, काफी टाइम था, सिंगल बटोरा, डायरेक्ट हिट, फर्नीचर डैमेज कर सकती थी लेकिन नहीं हुआ। एक रन यहाँ पे चुराया। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 66 रन, 66, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अब देखना है एक बाया एक दाइना, ये कॉम्बिनेशन होने के बाद हम हमेशा ही कहते हैं कि काफ़ी तकलीफ बढ़ जाती है। जो कप्तान है फील्डिंग करने वाला, इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को सिर्फ ढकेल दिया था, सिंगल यहाँ पे बटोरेंगे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा 67 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर। तो हम थोड़ा सा रनों की ओर चलेंगे, कैसे रन बने मैं दर्शकों को बता दूं। जिस प्रकार से रन बना है गोवा टीम ने, जेप मेडल गोवा। पहली ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर में 9 रन, दूसरी ओवर में 15, तीसरा ओवर महंगा गया था, 16 रन आए थे, 31। उसके बाद चौथा ओवर में 6 रन, उसके बाद पांचवी ओवर में सिर्फ 4 रन, उसके बाद छठे ओवर में लगभग 20 रन का ओवर गया, सातवें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, 64 हुए, और 8वें ओवर में भी ये 3 रन। तो गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। महंगा ओवर जाने के बाद राजा की अगर बात की जाए, प्रदीप की अगर बात की जाए तो इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए, बड़े विकेट, बड़ी मछली जाल में। इस बीच अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद, ये क्या सोच रहे हैं मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन फुल टॉस गेंद जब आपको मिल रही है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्या यहाँ पे कर रहे पुना जी? स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे 68 रन, 68, लॉस ऑफ 5 विकेट। आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। गौतम शेट्टी सर और उनके एंटायर टीम ने, टॉरपेडो स्पोर्ट्स क्लब ने जो सपना देखा वो हकीकत में पहला दिन काफ़ी बढ़िया गया। आज दूसरे दिन में ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का, और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में हमने देखा डिसिप्लिन को जिस प्रकार से महत्व दिया गया, ये बहुत ही बड़ी चीज़। और C4U चैनल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इसका लाइव एक्शन दिखा रहे हैं। अंपायर के पास अपील जरूर हुई है, लेकिन अपील में क्या दम है? यस, उच्च न्यायपालिका यानी थर्ड अंपायर के पास अब काम आया है यहाँ पे सुरक्षित, तो नॉट आउट। ओहो, क्या गेंदबाजी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी अगर आपको करनी है तो ऑप्शन के थोड़ा सा बाहर रखें, और यही किया। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68। ओहो, लाजवाब गेंदबाजी, सीधा जड़ में, ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी, और ये करते हैं हमेशा। राजा की बात की जाए तो राजा भी लोकल बॉय है, और जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देख रहे हो हमारे भाई दाहिनी ओर भी मुख्तार कादरी और उनकी एंटायर टीम बैठ के मैच का आनंद ले रही है। सभी आनंद ले रहे हैं मैच का। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, ये भी गोवा को लिए सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि गोवा से है और अच्छा सपोर्ट भी है गोवा के लिए। गोवा की 2 टीमें आप यहाँ पे देख रहे हो, SKC गोवा और जेप मेडल गोवा। मुख्तार कादरी की टीम भी 11 वॉरियर्स भी, उसमें भी काफ़ी नाम आपने देखे हैं, गोवा के अच्छे खिलाड़ी हमने देखे हैं। तो मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में। महाराष्ट्र के खिलाड़ी भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 69 ऑन बोर्ड। फिर से अगली गेंद राजा। इस बार गेंद को सिर्फ ढकेल दिया था, कोई वहां पे फील्डर मौजूद है, रॉफ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, लाजवाब गेंदबाजी। स्लॉग ओवर में जब आप 3 रन देते हो इसका मतलब है आपने 5 ओवर के एवरेज को मेंटेन कर दिया, क्योंकि पिछले 2 ओवर में सिर्फ 6 रन आए। फिर से आखिरी ओवर, रईस गेंदबाजी के लिए इस बार अपील जरूर लाउड हो रही है, लेकिन क्या ये अपील में कोई दम है? नहीं।
अलायंस कतार एंड ईस्टर्न ब्लूज के बीच होने वाला अगला मुकाबला। अंसाफ अपना प्लेइंग 11 हमें देना है। अंसाफ अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना प्लेइंग 11 हमें देना है अभी। प्लेइंग 11 ईस्टर्न ब्लूज एंड अलायंस कतार। हो व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ लवली स्ट्रोक। 6 Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion. Gundapura champion. Nambashi. Champion. Gundabashi. धन्यवाद दीजिए। स्कोर अब मानो अब रनों के एक्सीलेटर पे पाव दबा दिया है बल्लेबाज ने। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 76 इसकी दरकार थी, चाहिए थे रन और अब बन रहे। सॉरी, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, 1 रन। और ये देखिए ये होता है सुसाइड एटम। ठीक है, Champion include real champion. 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 Will of cricket. धन्यवाद दीजिए। football. तो गोवा का क्रिकेटर, गोवा की शान लल्ला यादव जिन्होंने बहुत साल से इस गोवा क्रिकेट की काफ़ी सेवा की है, टेनिस क्रिकेट की, और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। हालांकि मैंने जब भी इनको देखा है तो ये लल्ला यादव जो हमेशा ओपनिंग में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज टीम के हित के लिए वो नंबर 8 पे आ रहे हैं। होता है क्रिकेट में, हर किसी का कमिटमेंट होना चाहिए। 11 के 11 खिलाड़ी अगर कमिटमेंट करेंगे तो मैच देखने में मज़ा आता है, क्योंकि मैच एक खिलाड़ी से जीता नहीं जाता, 11 के 11 खिलाड़ी को एफर्ट लगाना होता है। फिर से बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। Champion, champion. Everybody knows Tokyo's champion. धन्यवाद दीजिए। और हरि प्रसन्ना सर, जिनको सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, 1985 टू 1996 जिन्होंने कुंदापुरा में हलचल मचा दी थी, ऐसे खिलाड़ी हरि प्रसन्ना सर, वो भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो हमारी व्यवस्था देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, थैंक यू सर। और स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पर लगे अब 83। लाजवाब मैच कुंदापुरा में। तो इसके बाद होगा अलायंस कतार वर्सेस ईस्टर्न ब्लूज, एक कड़ा मुकाबला। ओहो, फिर से अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, बल्लेबाज पहला रनतेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश करेंगे, और ये क्या कहेंगे अंपायर, अब देखना है क्या अंपायर ने कहा है। यस, पूना जी यहाँ पे आउट होके लौटेंगे। अच्छी पारी पूना जी की। Gundapura champion. Nambashi. Gundabashi. Namahura. Gundapura. Nambashi. Gundabashi. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. इस बार लल्ला यादव ब्रांड सिक्सर। Champion. Will of cricket, football. From kabaddi to volleyball. Champion. अलायंस कतार, नासिर भाई अपना प्लेइंग 11 यहाँ पे आपको देना है। यस, इस मैच के बाद आपका मुकाबला है तो प्लेइंग 11 आपको देना है। ईस्टर्न ब्लूज आपको भी अंसाब आपका प्लेइंग 11 देना है। तो दोनों टीम, स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 91 टारगेट होंगे यहाँ पे। अब कमेंट्री बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अजीज दोस्त अरविंद जी को, जो अंग्रेजी में आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। प्लीज कम, स्वीट वॉइस अरविंद जी। So Sagar Bandari on strike. At the non-strikers end we got pretty popular name as far as Kundaprians are concerned, Shahid Nakuda. Finds a gap immediately. A lovely shot on that occasion.
Beautiful backlift on that occasion. And a lovely timing through extra cover for a quick single. The man of the match award as well. And these two cricketers are absolutely having a lot of confidence to make a solid opening stand for the Hanan Qatar team in this lovely afternoon session. Just started off from delivery on that time. That's a good channel. That's a good line. In fact, it's a very good line for the right-hander. A few ball just outside off them and drawing the batsman little forward and making, just tempting him to make a bit of mistake. That's a good channel from the bowler's point of view there. Samir Thakur making the dot ball in the last occasion. He's gone for the sweep shot. There is a fielder in the team. Chance is there, straight into the basket. Well, he didn't find a gap on that occasion. And the celebration time for Samir Thakur gets the breakthrough. Shahid Nakura departs. Obviously, it was his favorite drive and a shot as well. And he finds the safe hands in the team. And very important wicket lost for the Hanan Qatar team in the first over of the second innings. And is in at number 3. Rauf is a new batsman in. And I request Eastern Blues Saudi team captain as early as possible. Please come to the commentary box and you have to give the players list. Samir Thakur continuing. Slow delivery. Not interested to play and draw on that occasion. We'll have to wait for the umpire signal. Oh, it's been a wide signal on that occasion. Bit of miss by the wicket keeper in the behind the stumps. So 3 runs on the board. In the Hanan Qatar team's point of view, as far as the game plan is concerned, obviously they lost a wicket of Shahid Nakud and a little. They were in spot of bother. They want to come out from this problem because they are expecting, obviously they are expecting a solid partnership for a second wicket stand between these two players. Nowhere near the line of that delivery. I don't think it is actually too good shot selection. Boy, that's absolutely. It's a far from the bat as well. And the rest of the work done by the wicket keeper. And he didn't concentrate on the ball. Definitely he didn't read the ball. Simply he's gone for a big drive. And there was no connection at all. That one middle of the bat and finds a fielder as well in the deep. Hopefully a good feeling. Yes, he's done a good feeling. That's a lovely throw also from the fielder. And that's the end of the first over of the second innings here. After the completion of the first over play. Goes for a cut shot again. That's a left arm round wicket is bowled there. Well, and ball is actually not coming onto the bat. Bit of swing and a bit of bounces also. Bowlers are getting. Good sign for them. They're using the condition. Goa cricketers, they want to show pure cricketing performance against Hanan Qatar. Once again, same as the previous. Action replay after last delivery. 2 dotted deliveries there. 91 to chase. Well, it's a chaseable total as far as the conditions are concerned. But only one thing, you need to have a good confidence level because when the team meeting is going on the field, first time I guess these two teams playing each other in this ground so far. Given room for himself, he hit that one straight to the field batsman. Well, didn't find out. The second time they did the mistake. And the first time from Shahid Nakda's bat, Shahid's bat actually found safe hands. Now this is second one. Boy, that's not a certainly great sign for the Hanan Qatar cricketers losing the wickets in a power play session.
is going to face the first ball of this innings. Oh, nicely played. Beautifully done there. Watchfully played. So that is what a class player's hallmark or sign you could identify immediately. And he just waited in the previous occasion, let the ball come on to the bat, and then he's just played a stroke on the onside. He gets off the mark here. 5 for the loss of 1 wicket. Still 86 to chase. Sagar Bandari on strike. He goes for a big one. Will this be chance for the field prize of 9? Fine. It's going over the way. It's going all the way for a big one. Well, first 6 in the second innings for the Hanan Qatar team players. Gundapur champion, Nambashi champion, Gundabashi champion, Namahuru champion, Gundapur champion, Nambashi champion. Oh, what a shot it was. Absolutely magnificently played. Nothing wrong with the delivery in the previous occasion. I tell you what, it is a lovely feet movement. Dancing feet at the crease from Sagar Bandari's point of view, doing that beautiful job. And he's actually lifted that stroke towards behind the square on the leg side. And he found the safest zone as well in the outfield. Lovely respect is given. Looking for a second run, obviously. Now he settled for a single. That's good cricket here. He doesn't want to waste his time at the crease. He likes to make himself a little busy and is giving a strike to Raja Saligrama now. That's the end of the over number 2. After the completion of 2 overs play, score confirmation to all the cricket fans here. 12 for the loss of 2 wickets for Hanan Qatar team. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Namahuru Champion, Gundapur champion, Nambashi champion, Gundabashi champion, Namahuru champion, Gundapur champion, Nambashi champion, Gundabashi. Everybody knows Tokyo's champion. champion, 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 Tokyo Sports Club. champion. So back to the field now. 12 runs after the completion of 2 overs play. The last over, productive one for the batting team members, expensive one for the bowling team members. It's been absolutely high, hot and humidity we have here in fact. And the hard work to be done from the players' point of view. Never easy in the outfield. And it's been absolutely lovely arrangements. There is no doubt. Once again, we are thanking the ground staff from the top orders point of view. And thanking to the volunteers of the top orders for making a solid arrangements whereas people can watch, cricket fans can watch this beautiful cricket moment in disciplined manner. 79 more runs to win from remaining 48 balls now in the equation. Sagar Bandari already got a good touch there. Raja Saligrama, he wants to find himself in lovely form here. Oh, goes for the reverse shot there. Well, he goes for the reverse shot. It was not there. It was a much better delivery from Samir Thakur. Boy, you need to have a lot of confidence while you are actually looking to play the reverse shots in this hard tennis ball cricket tournament. That one slower delivery. Good bowling that is. Very good delivery. Just taking the ball away from the right-hander. He knew exactly the batsman is actually dancing at the crease. He covered the off-stump area, off-stump region, and he was trying to play the stroke on the one side, and immediately change of pace and a good line from Samir Thakur. Half connection there, just off the frontward, bending his knee on the crease and playing the stroke on the one side for a quick single there. 13 for the loss of 2 wickets now. Well, I'm sure about that in the commentary box. This is going to be nail-biting stuff from the match point of view because a bowling team is also doing the terrific work and a good preparation they have done as far as the bowling and the batting and the plans are concerned. Meanwhile, Samir Thakur
trying to glance the ball on the one side. Then just followed the batsman from the bowler's point of view. Leg by signal from the umpire. So what happens when you got a variation from the left-hander's point of view? You can bowl some decent deliveries, or you can expect to bowl some disciplined bowling performance. Right, both batsmen are actually got together having discussion with the square leg umpire. Sagar Bandari, Raja Saligrama, still to come, Imran Kodeshwar. These two cricketers are still pretty much capable to keep the momentum going. "14 for 2. A nicely bowled and very well carried, in fact, by a wicket keeper. Interesting to see from the Goa's point of view. Jeff Boyce model from Goa, the actually captain, operated with the two left-arm bowlers. Once again, close to the stumps on that occasion. Well bowled, beautifully bowled there. He's not giving any chance to the batsman to freeze his arms, and there was no proper connection found as well. After the completion of 3 overs play, just score remains on 14 for the loss of 2 wickets for Hanan Qatar team. DPL, champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, Gundapur champion. Nambashi champion. Gundabashi champion. Namur champion. Gundapur champion. Nambashi champion. Gundabashi. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Tokyo Sports Club. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, champion. So 14 on the board, 14 runs successfully registered by the batting second team, Hanan Qatar. And now they required 77 more runs to win from 42 deliveries. 77 and 42 in the equation. Tough going, boy, you need a big six and boundaries. You need to, run rate is actually creeping. Run rate is actually mounting up here. "11 runs per over they need now from here on. 11 runs required run rate. 11 into 7 is equal to 77. That is what the equation in front of them. Change in the bowling we got from the Goa's point of view. Bunty Patel. He's batted so well for them. He's got the ball in his hand, and let's see how he's going to approach in a further occasion. Lower full toss delivery. Finds a fielder just inside the 30 yards. Oh, back for a second. Now they're not interested to take the second run. Just settle for a single. Something what we've seen from Goa's point of view, every time they're actually rotating their fielders, regular changes is happening as far as the field placement, field placement is concerned there. "15 for the loss of 2 wickets. Lovely shot, straight down the ground, middle of the bat, presenting full face of the bat, but in fact it finds a fielder on that occasion, and he gets a single there. All the strokes they played every time, whenever they played some quality strokes from both sides of this ground, they found the fielders. They need to find a bit of gaps as well there. 16 for the loss of 2 now. Oh, that's a lovely timing. Again finds a safe hands there. Again finds a fielder. Driven away just off the front foot, and a lovely class drive that was. He was intentionally played
towards a deep backward point region in the previous occasion. 17 for the loss of 2 wickets. Runs are coming in the form of only singles. 1-6 in this innings we witnessed in the commentary box. This time they might look for a second run. Back for a second. It's a high throw, not a great throw from the field batsman. Meanwhile, batsmen are absolutely good communication. They kept between the stumps and 2 more runs added to the total with that 2 score now. 19 for the loss of 2. 4th over in progress. Second innings of this beautiful, second innings of this match in this beautiful afternoon session. Bunty Patel continuing. Just one of his left hand there. Straight to long off. Next match to be played here. Allianz Qatar will be playing against the Eastern Blues Saudi team. Bunty Patel for the last time. Pushed away, and 2 cricketers are decided to play a couple of good strokes from the both side of this ground here. That's the end of the Bunty Patel's over. So after the completion of 4 overs play, 21 runs, 21 for the loss of 2 wickets. Still long way to go from the Hanan Qatar's point of view to chase 91 runs against Jeff Boyce Model from Goa. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, Gundapuri champion, Nambashi champion, Gundabashi champion, Namuri champion, Gundapuri champion, Nambashi champion, Gundabashi. Everybody knows Tokyo's champion. champion, 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 Tokyo Sports Club. champion, champion. So after the completion of 4 overs play, 21 for the loss of 2 wickets, and in the commentary box we got time to do the change of voice as well, and Madhu Schoenberg coming forward here. And Madhu Schoenberg, it's been absolutely wonderful afternoon session here, and 2 strong teams are fighting each other for the victory success. Meanwhile, 2 cricketers, they played many times in this ground. They got an experience of playing many tournaments in this ground. From the Goa's point of view till now, the updation as far as their bowling is concerned, absolutely fantastic. 36 balls left, 70 more runs to win. And what is your view on this occasion here? Because we see in a good rotation in the bowling system. From the captain's point of view, Raja Saligram is on 4 not out, Sagar Bandari on 14 at 2 fire. And for further commentary, we have Madhu Schoenberg in Hindi language. धन्यवाद अरविंद। इसका बीच में ये बहुत ही बढ़िया छक्का। अरविंद आपने अभी अभी कहा कि सागर भंडारी और राजा सालिग्राम वहां पर क्रीज में है, तो निश्चित रूप में वहां पर उनका बल्ला आग उगालना पड़ेगा। अभी अभी शॉर्ट गेंद उठा दिया था सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस तरफ की 2-3 छक्के यहां पर आना पड़ेंगे हनन कतार टीम के लिए। सालिग्राम की तूफान यहां पर आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हो रहा है। यहाँ की टेनिस बॉल क्रिकेट के एक दिग्गज बल्लेबाज वहां पर क्रीज पे है। फिर एक बार सामना करेंगे अभी। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, फिर एक बार वही निशाना, लेकिन गेंद और बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, निकल गई थी सीधा गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में। 27 रन। इस बार एक गेंद फिर एक बार किनारे लेके निकल गई सीधा दरम्यान के क्षेत्र में। देखेंगे बल्ले से या बदन से, जो भी हो वेलकम करते हैं रन को, और 1 रन की बढ़ोतरी। तो बल्ले से लग के गए था वहां पर राजा की, तो स्कोर आगे बढ़ते हुए 28 रन। 91 रनों का थोड़ी सी मुश्किल टारगेट यहां पर जरूर है, लेकिन जो राजा और सागर भंडारी वहां पर है। फिर एक बार उठा दिया, देखेंगे वहां पर
फिर एक बार चक्का, दूसरा चक्का ये ओवर में। बहुत ही बढ़िया वापस आती यहाँ पर हन्नन कतार टीम की। राजा सालिग्राम एक तरफ से, दूसरी ओर सागर भंडारी। ऐसा जो दो नाम है यहाँ पर टेनिस बॉल में, कभी भी उनका बल्ला भारी बन सकते किसी भी गेंदबाजों के लिए। दूसरा चक्का यहां पर सागर भंडारी का। कुल मिला के 20 रन के कुल योग पर सागर भंडारी। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर है स्टार क्रिकेटर राजा सालिग्रामा। फिर एक बार, इस बार एक गेंद रिवर्स की कोशिश उतना विश्वसनीय तरीके से बल्ले पे नहीं आए, लेकिन एक रन के लिए निकल पड़े, पूरा भी कर दिया। इसका बीच अंपायर का इशारा लेग बाई की। जो भी वो रन की सख्त जरूरत है यहां पर हन्नन कतार के लिए, वही काम पे ये दोनों बेखूबी से निभा रहे। पच्चीस रन दो विकेटों के नुकसान पर। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए हल्के से ड्राइव कर दिया सीधे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पर राजा ने और एक रन की बढ़ोतरी। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर हन्नन कतार टीम के लिए। 2 चक्का लगाया था, सबसे पहले शुरुआत किया था वहां पर राजा सालिग्राम। के बाद हम भी किसी से कम नहीं वो दिखा दिया था वहां पर सागर भंडारी। दोनों अनुभवी खिलाड़ी है, किसी भी वक्त उन लोगों मैच को पलट के क्षमता रखने वाले खिलाड़ी देखेंगे। यही परफॉर्मेंस अभी और 3-4 ओवर में बरकरार रखना पड़ेगा यहाँ पर। 5 ओवर की समाप्ति, 36 रन, 91 रनों की एक लक्ष्य। पचपन रन चाहिए, 30 गेंदें मिलेंगे। 5 ओवर में 55 रन, लगभग औसत 11 रनों का। थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन जब तक वहां पर राजा और सागर भंडारी है तो नामुमकिन कभी नहीं हो सकते यहां पर। 30 गेंदे, 55 रन, 30 बॉल्स टू गो, 55 रन रिक्वायर्ड। थोड़ी धीमी शुरुआत की वजह से यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें भुगतना पड़ रहे हैं यहां पर हन्नन कतार टीम को। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन बन गया था, जो पावर प्ले में भी रन नहीं आया था वहां पर। खास करके उनका स्टार क्रिकेटर अफरीदी जल्दी आउट हुआ था, थोड़ा सा हमको माइनस पॉइंट हो गए था शुरुआती में। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी उभर के वापस आ चुका है मैच में। पैचअप वर्क खत्म हो चुका है, तो आक्रामक रवैया अपनाने की समय है यहां पर ये दोनों खिलाड़ियों के लिए। छठा ओवर कौन डालते देखेंगे वहां पर दूसरी वाली ओर से। बंटी पटेल एक नामांकित नाम है गोवा टीम की, तैयार हो रहा है वहां पर गेंदबाजी करने के लिए। देखेंगे स्ट्राइकर एंड पर है राजा। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी को तैनात कर दिया, ऑन साइड में सिर्फ 4 खिलाड़ी है। घेरे के अंदर ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी और 3 खिलाड़ी घेरे के बाहर। आउटसाइड ऑप्टिक चैनल में शायद गेंदबाजी करने की इरादा है यहाँ पर। अब बंटी पाटिल की देखेंगे, 1 खिलाड़ी को फिर एक बार 38 सर्कल के अंदर बुला रहे एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को, तो मिड ऑफ को डीप में भेज दिया यानी कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बंटी पाटिल इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, खुद के निकालना पड़ा, हल्के से खेल दिया वहां पर राजा ने। कलाई की सार एक रक्षात्मक ढंग से इसको खेल दिया था। 1 रन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था वहां पर, पूरा भी कर दिया। तो स्कोर आगे बढ़ते हुए 37 रन। अभी भी 54 रन चाहिए, 29 बॉल्स मिलेंगे। 29 गेंदे में 54 रन, 29 बॉल्स 54 रन। बंटी पाटिल फिर एक बार तैयार हो रहे। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर किस्म की गेंद, टपक आने के बाद थोड़ी सी अंदर आने वाली गेंद थी। विकेटों के कोने से उन्होंने गेंदबाजी किया था, सीधा विकेटों को निशाना बनाया था। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पर किया था सागर भंडारी, चूक होकर सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट बॉल में।
काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर बंटी की 12-15 कदमों को एक खूबसूरत रन अप उसका दूर वाली ओर से फिर एक बार तैयार। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार समझ नहीं सकी गेंद को, ब्लॉक हॉल में डाला था, हल्के से ड्राइव करने के चक्कर में वहां पर फॉलो थ्रू में कैच दे दिया। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर बंटी पाटिल के, अनुभवी ऑलराउंडर है बंटी, मुश्किल कैच जरूर था लेकिन आसान पे ले लिया था वहां पर। जो भी हो सागर भंडारी एक बढ़िया योगदान देके वापस आ रहे हैं यहाँ पर। इस बार इमरान के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी स्ट्रोक वहां पर कलाई के सारे मोड़ पर देते, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। देखेंगे अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, तो दूसरा रन लेने की जो मन गया था आखिरकार। इमरान फिलहाल अपना खाता खोल दिया, तो राजा का पास फिर एक बार स्ट्राइक। अनुभवी दोनों बल्लेबाज वहां पर क्रिस का बीचों बीच, इसका बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार उतनी अच्छी स्ट्रोक खोद के निकालना पड़ा वहां पर राजा को। बार बार वहां पर बंटी ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी कर रहे, विकेटों को निशाना बना रहे, तो थोड़ी बहुत रक्षात्मक तरीके से वहां पर खेलना पड़ेगा। आक्रामक बल्लेबाजी करना थोड़ी सी उचित नहीं समझा वहां पर राजा ने, हल्के से ड्राइव कर देता, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मजा वहां पर फॉलो थ्रू में। इस बार ये गेंद को उठा दिया, देखेंगे वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद का नीचे आ रहे हैं और ये आसान का कैच। दोनों बड़ा विकेट यहां पर वापिस भेज दिया बंटी पाटिल। क्या नजारा यहां पर गोवा की खिलाड़ी की, खतरनाक साबित होते जाने वाले दोनों महारथियों को उन्होंने पेविलियन भेज दिया। सबसे पहले सागर भंडारी को मजबूर किया स्ट्राइट ड्राइव करने ने, अभी राजा सालिग्राम को एक हल्का सा गेंद दे दिया था, उठाना चाहते थे राजा सालिग्राम, ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई, तो सीधा मिड ऑन के क्षेत्र में आसान का कैच। वहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, माफ कीजिए, अमीर चोपड़ा ओर से। इस बार एक गेंद गोल कैसे खेल दिया वहां पर इमरान, 1 रन के लिए निकल पड़े, 1 ही रन से संतोष आना पड़ेगा, तो स्कोर आगे बढ़ते हुए 39 रन 39। बहुत ही बड़ा स्कोर अभी तय करना पड़ेगा यहाँ पर, खास करके इमरान कोटेश्वर को, उसका साथ दे रहे वहां पर शैलेश। ये दोनों बल्लेबाजों को एक जिम्मेदारी भरी यहाँ पर बल्लेबाजी करना पड़ेगी, अन्यथा काफी नुकसान हो सकता है यहाँ पर हन्नन कतार के लिए। इस बार शैलेश के लिए फिर एक बार हवा में गेंद देखेंगे, गेंद का नीचे खिलाड़ी वहां पर, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच, लगभग 15 से 20 फुट वहां दौड़ना पड़ा उनको, आखिरकार कैच का रूप में परिवर्तन कर दिया। ये लगातार तीसरा झटका यहाँ पर, लगभग 8 गेंदों का बीच में गोवा टीम हन्नन कतार के लिए खतरा साबित होते जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक था वहां पर, 5 ओवर तक। इमरान कोटेश्वर, पूरा जिम्मेदारी अपना कंधों पर लेना पड़ेगा अभी। फिर एक बार ये गेंद को हल्के से खेल दिया सीधा मिड विकेट के क्षेत्र में, एक ही रन यहाँ पर मिल सकते हैं। सफाई का साथ फील्ड कर दिया, सीधा उसका थ्रो स्ट्राइकर एंड का ओर से इस तरफ से खाता खोल दिया वहां पर। 40 रन हो गए, अभी भी 51 रन बनाना पड़ेंगे। 51 रन, 27 गेंदे मिलेंगे, 27 बॉल्स 51 रन रिक्वायर्ड। थोड़ा सा मुश्किल नजर आते जा रहे हैं यहां पर हन्नन कतार्स के लिए। इक्कीस बॉल एंड 21 बॉल्स, माफ कीजिए, 21 बॉल्स एंड 51 रन। फिर एक बार 1 रन के लिए निकल पड़े और पूरा भी कर दिया यहाँ पर, तो स्कोर आगे बढ़ते हुए 41 रन। अभी भी 50 रन चाहिए यहाँ पर। गोवा निश्चित रूप में अपर हैंड बोले तो कोई गलत नहीं हो सकता ये मैच में अब तक का। अमीर चोपड़ा ओर से इस बार ये गेंद को
घुमाना चाहते थे, थोड़ी सी अपील हो गई, देखेंगे शायद अंपायर के ऊपर असर पड़ने वाला अपील नहीं था, इसके पीछे लेग बाई का इशारा अंपायर का। तो स्कोर आगे बढ़ते हुए 42 रन। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। 19 गेंदे बचे, 48 रन बनाना पड़ेंगे, काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं यहां पर। फिर एक गेंद को कैसे टैप कर दिया सीधे, एक ही रन यहां पर मिल सकते हैं। ये एक रन से काम चलने वाला नहीं है यहां पर हन्नन कतार के लिए। तो दूर वाले छोर से ये गेंद उछाल दिया, गेंद को जबरदस्त तरीके से दोनों फील्डरों के बीच में से टप्पा खाकर गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, लेकिन फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे। 4 रन, टीपीएल चौका। तो सुजीत ने एक ऐसा करारा स्ट्रोक लगाकर उस आशा की किरणों को जागृत किया है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक! जब आत्मविश्वास आपका अटल हो, जीतने का जज्बा हो, तो निश्चित तौर पर स्ट्रोक को बनाए जाते हैं। तो ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर ने इशारा किया कि राहुल परमार जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं, इशारा किया कि वाइड। रनों का लेखा जोखा आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। दूर वाले छोर से गेंद और दोबारा राहुल परमार को थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, हालांकि तेज धूप और ऐसे में बार बार हाथों को फैलाना एक तरह से कसरत के बराबर है। उन्होंने वाइड का इशारा किया, संकेत किया, अतिरिक्त के खाते में 1 और रन की बढ़ोतरी। अगला मैच अलायंस कतार और ईस्टर्न ब्लूज के बीच में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच के 15 मिनट, इस मैच की समाप्ति के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा। उसके पश्चात उस मैच को जी हाँ, तो वीडियो टेक्नीशियंस जो कि भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा विश्राम। आइए मैच में वापस आते हैं। लेस्टर और राहुल परमार जिम्मेदारी को निभाते हुए इस मैदान पर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दूर वाले छोर से सब्यसाची एंड से विकेट, ये गेंद इस बार तिरछा, थोड़ा सा इनसाइड आउट करते गेंद को खेल दिया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, उन्होंने गेंद को रोक लिया। बहुत ही शानदार फील्डिंग, रनआउट का मौका शायद बने, जी नहीं। तेज कदमों के साथ बैट्समैन रनों को पूरा कर चुके हैं। इन 2 रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 51 पर अर्धशतक का आंकड़ा पूरा कर लिया। 51 for the loss of 4 wickets, 51 for 4. कतार जो कि शेष कर इस बार हवा में गेंद कैच हो सकता है, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। आसानी के साथ 1 रन को बटोरा गया, रन से सेक के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 52 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 52 for 5। दोपहर का प्रहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता हुआ 2:30 हो चुके हैं। तेज धूप मैदान पर फैली हुई, गर्मी का मौसम, लेकिन समंदर किनारा पास होने की वजह से जो पुरवैया बहती है उस गर्मी की गर्माहट को दूर करती हुई, और क्रिकेट का इतना उत्साह जो आज रग रग में दौड़ता है, वो मैं कहूंगा कि उसके सामने गर्मी कोई मायने नहीं रखती है। दूर वाले छोर से सब्यसाची एंड से गेंद को लेकर तैयार हुए, लंबे ऊंचे डील डॉल वाले गेंदबाज, पटकी हुई गेंद कुछ ज्यादा ऊंची उठी, और बैट्समैन हालांकि उनको गेंद को खेलने का प्रयास मात्र कर पाए, उनसे बहुत ज्यादा ऊंची उठती हुई गेंद निकल गई। फिर उन्होंने देखा कि शायद अंपायर से अपील की जाए, तो अंपायर पुरस्कार दे दे। अंपायर ने सहमति दी, कहा कि वाइड, अतिरिक्त के खाते में 1 और रन की बढ़ोतरी। प्रयास अच्छा रहा, रन अगर बल्ले से न सही, अतिरिक्त के खाते में तो बन रहे हैं। रनों को बनना है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना बने। दूर वाले छोर से सब्यसाची एंड से गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। शेख की गेंद इस बार परिवर्तन करना चाहते थे, और ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, माफ कीजिएगा,
मैं समझता हूं कि बैट्समैन अगर अपने प्राकृतिक शैली से अगर बल्लेबाजी वो करते तो निश्चित तौर पर इस गेंद को वाइड करार दिया जाता, लेकिन उल्टे हाथ से खेलने के लिए वो कमिट हो चुके थे, जिसकी वजह से गेंदबाज ने थोड़ी सी चतुराई बरती, शेख ने, उन्होंने गेंद को लेग स्टंप के ज्यादा बाहर किया, जो कि रिवर्स स्ट्रोक खेलने के प्रयास में ऑफ स्टंप के बाहर हो जाता है, और अंपायर ने इस गेंद को सही साबित किया। दूर वाले छोर से तैयार हुए शेख, लंबी मध्यम गति के तेज गेंदबाज, मध्यम तेज गति के गेंदबाज, उल्टे हाथ से दोबारा खेल दिया गेंद को कवर क्षेत्र में, एक और रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे। इस एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 8 पर। 5 विकेटों के नुकसान पर रन्स बन चुके हैं। इमरान तैयार हो रहे हैं। सुजीत नौ स्ट्राइक एंड पर, इमरान स्ट्राइक एंड पर, दाएं हाथ से वो विकेट ये गेंद और फुल टॉस ही उछाल दिया जबरदस्त तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से, और ये लगभग 85 मीटर का छक्का, सीपीएल टीपीएल सिक्सर। Champion, champion, champion. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Tokyo's champion. Namuru champion, Gundapur champion. Nambashi champion, Gundabashi champion. Namuru champion, Gundapur champion. Nambashi champion, Gundabashi. Everybody knows Tokyo's champion. Champion, champion, champion. क्या बात है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक इमरान का। ठाकुर की गेंद, और ऐसे समय पर जहां पर गेंदों और रनों में कुछ ज्यादा फासला है, मैं समझता हूं कि ठाकुर को थोड़ा सा सोच विचार करते हुए सटीक निशाने पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी, लेकिन मन में विचार, जिसमें एक तरह से कहा जाता है कि विचारों का जो घोड़ा होता है वो बेलगाम दौड़ता है, उसको एकत्रित करते हुए, एकाग्रित करते हुए किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी, ये पैतरा, मैं समझता हूं कि ये सोच गेंदबाज ठाकुर को निश्चित तौर पर यहां पर लागू करना होगा और एकाग्रित होकर गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन बल्लेबाज इमरान बहुत ही विश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए उनके लिए गेंद फुल टॉस दी, दोबारा गेंद को उछाल दिया, कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, टीपीएल चौका। Champion, champion. Namatra irarella reactors. Champion, champion. Torpedoes, 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 champion. फर्स्ट टीपीएल शानदार चौके के पश्चात इक्वेशन आपको बता दें, 27 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हैं 10। लेस्टर जी से और राहुल परमार जी से निवेदन करते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा, समय काफी कम है और अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी है, जिम्मेदारी आप पर है, आप थोड़ा सा सहयोग करें, खेल को जारी रखें, इसके पश्चात और बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। इमरान मानो आज महेंद्र सिंह धोनी बन रहे हैं, अंतिम समय पर स्लॉग ओवर्स में आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के विश्वास का चकनाचूर करते हुए राउंड विकेट, ये गेंद दोबारा गेंद को उछाल दिया, बहुत ही करारा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए टीपीएल सिक्सर। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक इमरान के बल्ले से, लगातार चौकों और छक्कों की बारिश, और ऐसे में हनन कतार जीत की ओर अग्रसर है। अब आपको इक्वेशन बता दें, 9 गेंदें बची है, 21 रनों की दरकार है। ठाकुर पर यह जिम्मेदारी है कि वो गेंद को संभाल कर ऐसी गेंद करें जिस पर रन बने। राउंड विकेट उनकी गेंद, दोबारा गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में गेंदबाज के पैरों से टकरा कर निकली, 1 रन चुरा चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जी नहीं, दूसरा रन नहीं मिलेगा। गेंद को झपट कर गेंद के ऊपर चपलता के साथ, फुर्ती के साथ गेंदबाज ने उठा लिया, और बैट्समैन जो अपने कदमों को बढ़ा चुके थे दूसरे रन के लिए, उसको उन्हें खींचना पड़ा अपने क्रीज की दिशा में और अपने आप को सुरक्षित कर लिया। ठाकुर, आम बात है जब चौके छक्के लगते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज पसीनों से लथपथ हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अनुभव जिसको काम में लाने के लिए
आप में आत्मविश्वास होने की जरूरत हो जाती है ऐसे समय पर जहां पर बल्लेबाज आपकी पिटाई कर रहा हो। कितनी सोच, कितना आत्मविश्वास सही होगा ठाकुर का, क्या वो अपने भटके हुए आत्मविश्वास को एकत्रित कर पाएंगे, ये आने वाला ये गेंद बताएगा कि किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे। जबकि स्ट्राइक एंड पर अब बाएं हाथ के बैट्समैन सुजीत हैं, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। ठाकुर की गेंद उंगलियों में गेंद को फंसा कर चोपड़ा एंड से वो नई योजनाओं के साथ तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या वो इस गेंद पर सुजीत को रन लेने से रोक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। गेंद को वो पहले छुपाते हैं, उनकी गेंद और ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में अपील की गई है। अंपायर ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया और इस गेंद पर रन नहीं बना। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, लेकिन मैं फील्डरों से निवेदन करूंगा कि वो खेल को जारी रखे। जी हां, तो इसी के साथ बैट्समैन सुजीत आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, नमशेद आ चुके हैं और आखिरकार ठाकुर ने अपने विश्वास को पा लिया। क्या बात है, 2 बार जब पिटाई की गई, फिर ठाकुर की विशेषता है उनकी गेंदबाजी की जो शैली अंदाज है, वो उंगलियों के बीच में गेंद को फंसाकर पीछे छिपा देते हैं, पीठ के पीछे। इस बार ये गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, 9 सेकंड की दिशा में रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन बैट्समैन, हालांकि अंपायर लेस्टर जी ने इशारा किया कि जिम्मेदारी हर्षित जी पर सौंपी जाएगी, जो टीवी अंपायर है हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और से शेख गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, जबकि स्ट्राइक एंड पर इमरान। पिछले ओवर के पहले शानदार बल्लेबाजी इमरान की, राउंड विकेट ये गेंद और सभी साची एंड से की गई गेंद, उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस कर गए। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं है। 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, और ऐसे समय पर हालांकि अक्सर मैं कहता हूं कि रिवर्स स्ट्रोक जो इम्प्रोवाइजेशन के लिए किया जाता है, लेकिन आज का फैशन रिवर्स स्ट्रोक बन गया है, जिसमें विश्वास भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन कभी कभार लक बाय चांस जिसे कहते हैं, स्ट्रोक्स लग जाते हैं। ऐसे में मैं कहूंगा कि जो प्राकृतिक शैली है उसको अपनाना ज्यादा बेहतर होगा। इमरान को दूर वाले छोर से सभी साचियन से राउंड विकेट ये गेंद, इमरान ने इस बार गेंद को खेलने के प्रयास में बहुत अच्छी गेंद बैट्समैन को बीट कर गई। शेख ने ऐसा पैतरा अपनाया जिससे कि बैट्समैन के पास कोई जवाब न था, गेंद को लगभग ब्लॉक होल में कर दी थी उन्होंने, और बैट्समैन इमरान, हालांकि उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह से गेंद आएगी। एक तरह से महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, प्रयास उनका उसी तरह से था, लेकिन सफलता उनके हाथ न लगी। दूर वाले छोर से नई योजनाओं के साथ शेख तैयार हो रहे हैं, सभी साची एंड से राउंड विकेट, उनकी गेंद उछाल दिया इस बार, बहुत ही जबरदस्त शॉट, बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए TPL सिक्सर। क्या बात है, स्ट्रोक्स को किस तरह से बनाते हैं ये दिखा रहे हैं इमरान। थैंक यू डीजे, जबरदस्त छक्का, दोबारा दूर वाले छोर से ये गेंद राउंड विकेट इमरान के लिए। दोबारा उछालने के प्रयास में, इस बार थोड़ा सा झुककर घुटनों के बल खेलने के प्रयास में, विकेट कीपर दौड़ रहे गेंद के ऊपर, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, 9 सेकंड की दिशा में रन आउट का मौका होगा, और इसी के साथ और एक विकेट का पतन। रनों की दरकार, क्या इमरान आज साबित करेंगे कि वो अपने टीम को किसी भी हालत में जीत दिला सकते हैं। दूर वाले छोर से सभी साची एंड से ये गेंद उछालने के प्रयास में बीट हो गए, और अपील कर रहे हैं गेंदबाज शेख। अंपायर ने सहमति न दी, हालांकि दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, रन आउट का मौका बनेगा, और एक विकेट अंपायर ने उंगली को उठाया, कहा कि बैट्समैन आउट। के बीच में जो फासला था वो लगभग तय हो सकता था, लेकिन उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत गोवा जीत के द्वार पर खड़ा है। राउंड विकेट इस पारी की आखिरी गेंद, उछाल दिया गेंद को जबरदस्त तरीके से बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इसी के साथ गोवा ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई उनको, हनन कतार को क्रिकेट श्रृंखला में हालांकि भाग लेने के लिए आपको आगे का विवरण सुनाएंगे। धन्यवाद।
Sports Club. champion